हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद अध्याय 11 परमाणु से काल की गणना के एक अत्यंत वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय में मैत्रेय मुनि और विदुर जी के संवाद के माध्यम से हमें काल यानी समय की उस सूक्ष्म गणना का ज्ञान मिलता है जिसे आधुनिक विज्ञान भी आज समझने का प्रयास कर रहा है। अक्सर हम समय को घंटों और मिनटों में मापते हैं, लेकिन वैदिक ज्ञान हमें समय की सबसे छोटी इकाई परमाणु तक ले जाता है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे भौतिक जगत का सबसे छोटा कण परमाणु और सूर्य की किरणें मिलकर समय की गणना का आधार बनती है। यह गणना हमें परमाणु से लेकर ब्रह्मा जी की आयु और युगों के चक्र तक ले जाती है। यह अध्याय हमें यह बोध कराता है कि सृष्टि की हर छोटी से छोटी वस्तु भगवान की काल शक्ति के अधीन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो समय की सूक्ष्म इकाइयाँ हैं परमाणु। भौतिक जगत का सबसे छोटा अंश दो परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, त्रस रेणु। जब झरोखे से सूर्य की किरण आती है तो उसमें जो छोटे छोटे कण तैरते हुए दिखते हैं उन्हें त्रस रेणु कहते हैं। त्रुटि, त्रस रेणु को पार करने में सूर्य को जितना समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। यह लगभग 1 सेकेंड का 1/16 875 हिस्सा है। निमेष, पलक झपकने का समय 3 क्षण मिलकर एक निमेष बनाते हैं। समय की विशाल इकाइयाँ: क्षण 3 निमेष, लघु 15 क्षण, दंड नाड़िका 15 लघु लगभग 24 मिनट, प्रहर यामा 6 या 7 दंड लगभग 3 घंटे। एक दिन और रात में कुल 8 प्रहर होते हैं। मनवंतर 71 चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का एक चक्र। आइए इसे हम श्लोकों और अनुवाद के माध्यम से समय के इस अदृश्य और शक्तिशाली स्वरूप को विस्तार से समझते हैं। तो इसको करते हैं शुरू एक छोटे से कीर्तन से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 11 परमाणु से काल की गणना। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच चरमः सद्विशेषाणामनेको संयुक्तः सदा, परमाणुः सविज्ञेयो नृणामेक्यभ्रमो यतः। दोबारा से रिपीट करूंगी, सॉरी। मैत्रेय उवाच चरमः सत्विशेषाणाम् अनेकः संयुक्तः सदा, परम अणुः सविज्ञेयः नृणामेक्यभ्रमः यतः। भौतिक अभिव्यक्ति का अनिर्निमितम कण जो भौतिक अभिव्यक्ति का अनंतिम कण जो कि अविभाज्य है और शरीर रूप में निरूपित नहीं हुआ हो, परमाणु कहलाता है। यह सदैव अदृश्य सत्ता के रूप में विद्यमान रहता है, यहाँ तक कि समस्त रूपों के विलीनीकरण लय के बाद भी भौतिक देह ऐसे परमाणु का संयोजन ही तो है, किंतु सामान्य मनुष्य इसे गलत ढंग से समझता है। श्लोक नंबर है 2। सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत् केवल्यं परम महान विशेषो निरंतरः। परमाणु अभिव्यक्ति ब्रह्मांड की चरम अवस्था। जब वे विभिन्न शरीरों का निर्माण किए बिना अपने ही रूपों में रहते हैं तो वे असीमित एकत्व कैवल्य कहलाते हैं। निश्चय ही भौतिक रूपों में विभिन्न शरीर होते हैं, किंतु परमाणु स्वयं में पूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं। श्लोक नंबर 3 है। एवं कालोऽप्युनुमितः सूक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तम संस्थानभुक्तया भगवान व्यक्तो व्यक्तभुग विभु। दोबारा से फिर से रिपीट करूंगी। एवं काल अपि अनुमितः सूक्ष्मे स्थौल्ये च सत्तम संस्थान भुक्तया भगवान अव्यक्तः व्यक्तभुक विभु। काल को शरीरों के परमाणुविक संयोगों की गतिशीलता के द्वारा मापा जा सकता है। काल उन सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की शक्ति है जो समस्त भौतिक गति का निर्माण करते हैं, यद्यपि वे भौतिक जगत में दृष्टिगोचर नहीं होते। श्लोक नंबर 4 है। सकालः परमाणुर्वे यो भुङ्क्ते परमाणुतां सतो विशेष भुग्यस्तु सकालः परमो महान। परमाणु काल का मापन परमाणु के अवकाश विशेष को
तय कर पाने के अनुसार किया जाता है। वह काल जो परमाणु के अव्यक्त समुच्चय को प्रच्छन्न करता है महाकाल कहलाता है। श्लोक नंबर है 5। अणु दो परमाणु अणुर्दो परमाणु सयात्र सरेणुस्त्रयः स्मृतः जलार्करश्मयवगतः खमेवानुपतनंगात्। स्थूल काल की गणना इस प्रकार की जाती है। दो परमाणु मिलकर एक द्विगुण परमाणु अणु बनाते हैं और तीन द्विगुण परमाणु एक षट परमाणु बनाते हैं। यह षट परमाणु उस सूर्य के प्रकाश को दृष्टिगोचर होता है जो खिड़की के पर्दे के छेदों से होकर प्रवेश करता है। यह आसानी से देखा जा सकता है कि षट परमाणु आकाश की ओर ऊपर जाता है। श्लोक नंबर है 6। त्रसरेणु त्रिकं भुङ्क्ते यः कालः सत्रुटिः स्मृत शतभागस्तु वेदः स यात्ते स्त्रीभिस्तु लवः स्मृतः। तीन त्रस रेणु को संगठित होने में जितना समय लगता है वह त्रुटि कहलाता है और 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। तीन वेद मिलकर एक लव बनाते हैं। वेद नहीं है, यह वेद है। श्लोक नंबर है 7। निमेष त्रिलवः गेयः आमनातः ते क्षणान् पंचविदु काष्ठां लघुताः 10 पंच च। 3 लवों की कालावधि एक निमेष के तुल्य है। 3 निमेष मिलकर एक क्षण बनाते हैं। 5 क्षण मिलकर एक काष्ठा और 15 काष्ठा मिलकर एक लघु बनाते हैं। श्लोक नंबर है 8। लघुनिवेशमामानता 10 पंच च नाडिका ते 2 मुहूर्तः प्रहरः षड्यामः सप्तवानिनाम्। 15 लघु मिलकर एक नाड़िका बनाते हैं जिसे दंड भी कहा जाता है। 2 दंड से एक मुहूर्त बनता है और मानवीय गणना के अनुसार 6 या 7 दंड मिलकर दिन या रात का चतुर्थांश बनाते हैं। श्लोक नंबर है 9। द्वादशार्धफलोन्मानं चतुरंगुले स्वर्णमासे कृतञ्छिद्रं यावत् प्रस्थजलप्लुप्तम्। एक नाड़िका या दंड के मापने का पात्र 6 पल भार 14 औंस वाले त्राम पात्र से तैयार किया जाता है जिसमें 4 मासा भार वाले तथा 4 अंगुल लंबे सोने की सिलाई के एक छेद बनाया जाता है। जब इस पात्र को जल में रखा जाता है तो इस पात्र को लबालब भरने में जो समय लगता है वह एक दंड कहलाता है। श्लोक नंबर है 10। यामा चत्वारो मर्त्यानामहनि उभे पक्षः 15 शुक्लः कृष्णश्च मानद। यह भी गणना की गई है कि मनुष्य के दिन में 4 प्रहर या याम होते हैं और रात में भी 4 प्रहर होते हैं। इसी तरह 15 दिन तथा 15 रातें पखवाड़ा कहलाती है और एक मास में 2 पखवाड़े पक्ष उजाला शुक्ल तथा अंधियारा कृष्ण होते हैं। श्लोक नंबर 11 है। तयो समुच्चयो मासः पितॄणां तदहर्निशं दौतार्वितुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि। 2 पक्षियों को मिलाकर एक मास होता है और यह अवधि पृथ्वीलोकों का पूरा एक दिन तथा रात है। ऐसे 2 मास मिलकर एक ऋतु बनाते हैं और 6 मास मिलकर दक्षिण से उत्तर तक सूर्य की पूर्ण गति को बनाते हैं। श्लोक नंबर है 12। आयने चाहनि प्राहुर्वत्सरो 12 स्मृतः संवत्सरस्ततं नृणां परमायुर्निरूपितम्। 200 गतियों से देवताओं का एक दिन तथा एक रात बनते हैं और दिन रात का एक संयोग मनुष्य के एक पूर्ण पंचांग वर्ष के तुल्य है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है। श्लोक नंबर है 13।
ग्रहरिक्षताराचक्रस्तः परम अणु आदिना जगत् संवत्सरः अवसानेन पर्येति अनिमिषः विभु। सारे ब्रह्मांड के प्रभावशाली नक्षत्र, ग्रह, तारे तथा परमाणु सर्वशक्तिमान के प्रतिनिधि सनातन काल के निर्देशानुसार अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। श्लोक नंबर है 14। संवत्सरः परिवत्सर ईडावत्सर एव च अनुवत्सरो वत्सरश्च विदुरेव प्रभाष्यते। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा आकाश के तारों के 5 भिन्न भिन्न नाम हैं और उनमें से प्रत्येक का अपना संवत्सर है। श्लोक नंबर है 15। यः सृज्य शक्तिमुरोधोक्षयन् स्वशक्तया पुंसो भ्रमाय द्विविधावति भूतभेदः कालख्यागुणमयं क्रतुभिर्वितं वितन्वं स तस्मै बलिं हरत् वत्सर पंचकाय। हे विदुर, सूर्य अपनी असीम ऊष्मा तथा प्रकाश से सारे जीवों को जीवन देता है। वह सारे जीवों की आयु को इसलिए कम करता है कि उन्हें भौतिक आसक्ति के मोह से छुड़ाया जा सके। वह स्वर्ग लोक तथा ऊपर जाने के मार्ग को विस्तृत प्रशस्त बनाता है। इस तरह वह आकाश में बड़े वेग से गतिशील है। अतएव हर एक को चाहिए कि प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार पूजा की समस्त सामग्री के साथ उसको नमस्कार करें। श्लोक नंबर है 16। विदुरुवाच प्रीतिदेव मनुष्याणामायुः परमिदं स्मृतं परेषां गतिमाक्षवा ये स्युः कल्पाद बहिर्विदः। विदुर ने कहा, मैं पृथ्वी लोकों, स्वर्ग लोकों तथा मनुष्यों के लोक के निवासियों की आयु को समझ पाया हूँ। कृपया अब मुझे उन महान विद्वान जीवों की जीवन अवधि के विषय में बताएं जो कल्प की परिधि के परे है। श्लोक नंबर है 17। भगवान वेद कालस्य गतिं भगवतो ननु विश्वं विच्छते धीरा योगराध्येन चक्षुषा। हे आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली, आप उस सनातन काल की गतियों को समझ सकते हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक नियंत्रक स्वरूप है। चूँकि आप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, अतः आप योग दृष्टि की शक्ति से हर वस्तु देख सकते हैं। श्लोक नंबर है 18। मैत्रेय उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कली चेति चतुर्युगं दिव्ये द्वादशभिर्वर्षे सावधानं निरूपितम्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, चारों युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग कहलाते हैं। इन सब के कुल वर्षों का योग देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर है। श्लोक नंबर है 19। चत्वारि त्रीणि द्वे चैकं कृतादिषु यथा क्रमं संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च। सत्युग की अवधि देवताओं के 4800 वर्ष के तुल्य है। त्रेता युग की अवधि 3600 दैवी वर्षों के तुल्य, द्वापर युग की 2400 वर्ष तक, कलयुग की अवधि 1200 दैवी वर्षों की तुल्य है। श्लोक नंबर है 20। संध्या संध्या असंशयो अंतः काल सतसंख्यो त्वम एव आहुयुगं तत्ज्ञायत्र धर्म विधीयते। प्रत्येक युग के पहले तथा बाद के संधिकाल जो कि कुछ 100 वर्षों के होते हैं, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है। दक्ष ज्योतिर्विदों के अनुसार युग संध्या का 2 युगों के संधिकाल कहलाते हैं। इन अवधियों में सभी प्रकार के धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। श्लोक नंबर है 21। धर्म चतुपात मनुजान कृते समनुवर्तते स एव अनेषु अधर्मेण व्यतिपादेन वर्धता
हे विदुर, सतयुग में मानव जाति ने उचित तथा पूर्ण रूप से धर्म के सिद्धांतों का पालन किया, किंतु अन्य युगों में ज्यों ज्यों अधर्म प्रवेश पाता गया त्यों त्यों धर्म क्रमशः एक एक अंश घटता गया। श्लोक नंबर है 22। त्रिलोक्या युग सहस्रम बहिराब्रह्मणो दिनं तावत्येव निशातात यन्नी मिलति विश्वश्रिक। 3 लोकों स्वर्ग मर्त्य तथा पाताल के बाहर 4 युगों को 1000 से गुणा करने के से ब्रह्मा के लोक का एक दिन होता है। ऐसे ही अवधि ब्रह्मा की रात होती है जिसमें ब्रह्मांड के सृष्टा सो जाते हैं। श्लोक नंबर है 23। निशावसान आरब्धो लोककल्पो नुर्वर्तते यावद्दीनं भगवतो मनून भुंज चतुर्दश। ब्रह्मा की रात्रि का अंत होने पर ब्रह्मा के दिन से के समय तीनों लोकों का पुनर्सृजन प्रारंभ होता है और वे एक के बाद एक लगातार 14 मनुष्य जाति के पिता के जीवन काल तथा विद्यमान रहते हैं। श्लोक नंबर है 24। स्वम स्वम कालम मनुर्भुक्ते साधिकाम हये कप सप्ततिम। प्रत्येक मनुष्य चतुर्युगों के 71 के से कुछ अधिक समूहों का जीवन भोग करता है। श्लोक नंबर है 25। मनवंतरेषु मनवस्तन्दस्वया ऋषयः सुरा भवन्ति चैव युगपत्सुरेशाचानुये च तान्। प्रत्येक मनु के अवसान के बाद क्रम से अगला मनु अपने वंशजों के साथ आता है जो विभिन्न लोकों पर शासन करता है, किंतु 7 विख्याता ऋषि तथा इंद्र जैसे देवता एवं गंधर्व जैसे उनके अनुयायी मनु के साथ साथ प्रकट होते हैं। श्लोक नंबर है 26। एष दैनन्दिनः सर्गो ब्राह्म शस्त्रैलोकयवर्तनः त्र्यंकप्रीतिदेवानां संभवो यत्र कर्मभिः। एक बार और रिपीट करूँगी इसको। ऐसा दैनम दिन सर्ग बाह्य त्रैलोक्यवर्तनः त्र्यक निरीप्रीति देवानां संभवः यत्र कर्मभिः। ब्रह्मा के दिन के समय सृष्टि में 3 लोक स्वर्ग मर्त्य तथा पाताल चक्कर लगाते हैं तथा मनुष्येतर पशु मनुष्य देवता तथा पितरगण समेत सारे निवासी अपने अपने सकाम कर्म के अनुसार प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। श्लोक नंबर 27। मन्वंतरेषु भगवान बिभ्रत सत्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वं वस्युदित पौरुषः। प्रत्येक मनु के बदलने के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मनु इत्यादि के रूप में अपनी अंतरंगी शक्ति प्रकट करते हुए अवतीर्ण होते हैं। इस तरह प्राप्त हुई शक्ति से वे ब्रह्मांड का पालन करते हैं। श्लोक नंबर है 28। तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंरुद्ध विक्रमः कालेनानुगताशेष आस्ते तूष्णीं दिनात्ये। दिन का अंत होने पर तमोगुण अनुवाद। दिन का अंत होने पर तमोगुण के नगण्य अंश के अंतर्गत ब्रह्मांड की शक्तिशाली अभिव्यक्ति रात के अंधेरे में लीन हो जाती है। सनातन काल के प्रभाव से असंख्य जीव उस प्रलय में लीन रहते हैं और हर वस्तु मौन रहती है। श्लोक नंबर है 29। तमेवान्वपिधियन्ते लोका भूरादयस्त्रयः निशायामनुवृत्तायां निर्मुक्त शशि भास्करम। जब ब्रह्मा की रात शुरू होती है तो तीनों लोक दृष्टिगोचर नहीं होते और सूर्य तथा चंद्रमा तेज विहीन हो जाते हैं, जिस तरह की सामान्य रात के समय होता है। श्लोक नंबर है 30। त्रिलोक्यां द्रयमानायां
शक्तया संकर्षणाग्निना यान्तु युष्मणामर्हलोकाञ्जनं भिग्वादयोर्दिताः। संकर्षण के मुखारविंद से निकलने वाली अग्नि के कारण प्रलय होता है और इस तरह भृगु इत्यादि महर्षि तथा महर्लोक के अन्य निवासी नीचे के तीनों श्लोकों में लगे उस प्रज्वलित अग्नि की उष्मा से व्याकुल होकर जनलोक को चले जाते हैं। श्लोक नंबर है 31। तावत्र त्रिभुवनं संघः कल्पान्तेऽधित सिन्धवः पलावन्यन्त्युत्कटाटोपचण्डवाते ऋतोर्मया। दोबारा से रिपीट करूंगी 31 श्लोक, सॉरी। तावत् त्रिभुवन संघः कल्पअन्त एधित सिन्धवः पलायन्ति उत्कण्ठ आटोपचण्डवात ऋत उर्मयः। प्रलय के प्रारंभ के सारे समुद्र उमड़ आते हैं और भीषण हवाएं उग्र रूप से चलती आती हैं। इस तरह भयानक बन जाती हैं। इस तरह समुद्र की लहरें भयानक बन जाती हैं और देखते ही देखते तीनों लोक जलमग्न हो जाते हैं। श्लोक नंबर 32। अन्तः स तस्मिन् सलिले आस्ते अनंत आसन हरि योग निद्रा निमिल अक्ष स्तूयमानः जन आलये। परमेश्वर अर्थात भगवान श्री हरि अपने आंखें बंद किए हुए अनंत के आसन पर जल में लेट जाते हैं और जनलोक के निवासी हाथ जोड़कर श्री भगवान की महिमामयी स्तुतियां करते हैं। श्लोक नंबर 33। एवं विधेर होरात्रेः कालगत्योपलचित्तेः अपचित्तमिवास्यापि परमायुर्वयः सत्तम। इस तरह ब्रह्मा समेत प्रत्येक जीव के लिए आयु की अवधि के क्षय की विधि विद्यमान रहती है। विभिन्न लोकों के कारण काल के संदर्भ में हर किसी जीव की आयु केवल 100 वर्ष तक होती है। श्लोक नंबर है 34। यत अधर्म आयुषः तस्य पराधर्म अभिधीयते पूर्वः पर अर्धः क्रांतः ही अपरः अध परवर्तते। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष दो भागों में विभक्त है, पथ मार्ध तथा द्वितीयार्थ या परार्ध। ब्रह्मा के जीवन का प्रथमार्ध समाप्त हो चुका है और द्वितीयार्थ अब चल रहा है। श्लोक नंबर 35। पूर्वस्यादो परदर्श्य ब्रह्म नाम महान अभूत कल्पः यत्र अभवत् ब्रह्म शब्दब्रह्म इति यम विदु। ब्रह्मा के जीवन के प्रथमार्थ के प्रारंभ में बाह्य नामक कल्प था, ब्रह्म नामक कल्प था जिसमें ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वेदों का जन्म ब्रह्मा के जन्म के साथ साथ हुआ। श्लोक नंबर 36। तस्यैव चान्ते कल्पो बुध यां पादं भिचक्षते यद्धिरर्णां भीषरस् आसील्लोकसरोरुहम्। प्रथम ब्राह्म कल्प के बाद का कल्प पद्म कल्प कहलाता है, क्योंकि इस कल्प में विश्व रूप कमल का फूल भगवान श्री हरि के नाभि रूपी जलाशय से प्रकट हुआ। प्रथम बाह्य कल्प के बाद श्लोक नंबर 37।
अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत वाराह इति विख्यातो यत्रासीचु सुकरो हरि। हे भरतवंशी, ब्रह्मा के जीवन के द्वितीयार्थ के में प्रथम कल्प बारह कल्प भी कहलाते हैं, वराह कल्प भी कहलाते हैं, क्योंकि उस कल्प में श्री भगवान शुक्र अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। श्लोक नंबर है 38। कालोऽयं द्विपरार्थ आख्य निमेषः उपर्चयते अव्याकृतस्य अनन्तस्य हि अनादेह जगतात्मनः। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ब्रह्मा के जीवन के दो भागों की अवधि श्री भगवान के लिए एक निमेष 1 सेकंड से भी कम के बराबर परिगणित की जाती है। श्री भगवान अपरिवर्तनीय तथा असीम है और ब्रह्मांड के समस्त कारणों के कारण है। श्लोक नंबर है 39। कालोऽयं अपरमणु आदि द्विपदापरार्ध अन्तः ईश्वरः न एव एषितुं प्रभु पुंनः ईश्वर धाम मानिनाम। सनातन काल निश्चय ही परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु के प्रार्धों तक की विभिन्न आयामों का नियंता है, किंतु तो भी इसका नियंत्रण सर्वशक्तिमान श्री भगवान द्वारा होता है। काल केवल उनका नियंत्रण कर सकता है जो सत्यलोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों में देह में अभिमान करने वाले हैं। श्लोक नंबर 40। विकारेह सहितो युक्तेर्विशेषादिभिरावृतः आण्डकोशे बहिर्यं 50 कोटि विस्तृतः। यह दृश्य भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, जो 16 अन्य कोटियों को भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित है। श्लोक नंबर है 41। दशोत्तराधिके यत्र परविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो हयण्डराशयः। ब्रह्मांडों को ढके रखने वाले तत्वों की परतें पिछले वाली से 10 गुनी अधिक मोटी होती है और सारे ब्रह्मांड एक साथ समिपुंजित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसे प्रतीत होते हैं। श्लोक नंबर है 42। तदाहुरचरं ब्रह्म सर्वकारण कारणं विष्णुर्धाम परम साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के आदि कारण कहलाते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु का आध्यात्मिक धाम निसंदेह शाश्वत है और यह समस्त अभिव्यक्तियों के उद्गम महाविष्णु का भी धाम है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर अर्थात आदि भगवान श्री कृष्ण हैं, जो गोविंद कहलाते हैं। उनका रूप शाश्वत आनंदमय तथा ज्ञानमय है और वे समस्त कारणों के आदि कारण हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के अंतर्गत परमाणु से काल की गणना नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। गुरु गौरांग की जय हो। अनंत कोटि ठाकुर की जय हो। जय जय श्री हरि नारायण।